बीजेपी आज जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम रांची से नवीन जायसवाल को मिल सकता है टिकट, हटिया से अजय नाथ शाहदेव को मिल सकता है टिकट, कांके से कमलेश राम को मिल सकता है टिकट, दुमका से सुनील सोरेन को मिल सकता है टिकट, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को मिल सकता है टिकट, बेरमो से रविंद्र पांडे को मिल सकता है टिकट, पोटका से मीरा मुंडा को और मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को टिकट मिल सकता है। वही झरिया से रागिनी सिंह को मिल सकता है, बोकारो से बिरंची नारायण को मिल सकता है, बरकट्टा से अमित यादव को टिकट मिल सकता है, जमुआ से डॉक्टर मंजू को मिल सकता है, वहीं बरही से मनोज यादव को टिकट मिल सकता है, तो जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को मिल सकता है टिकट, बगोदर से नागेंद्र महतो को टिकट मिल सकता है, तो गांडे से मुनिया देवी को टिकट मिल सकता है, गिरिडीह से निर्भय शाहदेव को टिकट मिल सकता है, वहीं निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता को टिकट मिल सकता है, चंदन क्यारी से अमर बावरी को टिकट मिल सकता है, गुमला से सुदर्शन भगत को मिल सकता है, सिसई से अरुण उरांव को मिल सकता है और खिजड़ी से राम कुमार पाहन को मिल सकता है, सरायकेला से चंपाई सोरेन को मिल सकता है, राजधनवार से बाबूलाल मरांडी को टिकट मिल सकता है, राजमहल से अनंत ओझा को टिकट मिल सकता है, धनबाद से राज सिन्हा को टिकट मिल सकता है, गोड्डा से अमित मंडल को टिकट मिल सकता है, तो घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को टिकट मिल सकता है। तो आज पहली सूची बीजेपी की जारी हो सकती है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने नाम तय कर लिए हैं। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। तो झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने नाम तय कर लिए हैं और आज पहली सूची जारी हो सकती है। बीजेपी आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले वाला, अरे इससे पहले वाला। बीजेपी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी करेगी। बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम जो है वो भी आ रहे हैं सामने। रांची से नवीन जायसवाल को टिकट मिल सकता है, हटिया से अजय नाथ शाहदेव को टिकट मिल सकता है, कांके से कमलेश राम को टिकट मिल सकता है, दुमका से सुनील सोरेन को टिकट मिल सकता है, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को टिकट मिल सकता है, बेरमो से रविंद्र पांडे को टिकट मिल सकता है, पोटका से मीरा मुंडा को टिकट मिल सकता है, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को टिकट मिल सकता है, झरिया से रागिनी सिंह को टिकट मिल सकता है, बोकारो से बिरंची नारायण को टिकट मिल सकता है, बरकट्टा से अमित यादव को टिकट मिल सकता है, जमुआ से डॉक्टर मंजू को टिकट मिल सकता है, बरही से मनोज यादव को टिकट मिल सकता है, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को टिकट मिल सकता है, बगोदर से नागेंद्र महतो को टिकट मिल सकता है, गांडे से मुनिया देवी को टिकट मिल सकता है,
गिरिडीह से निर्भय शाहदेव को टिकट मिल सकता है। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता को टिकट मिल सकता है। चंदन क्यारे से आमर बावरी को टिकट मिल सकता है। गुमला से सुदर्शन भगत को टिकट मिल सकता है। सिसई से अरुण उर्राव को टिकट मिल सकता है और खिचड़ी से राम कुमार पाहन को टिकट मिल सकता है। सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट मिल सकता है। राजधनवार से बाबूलाल मरांडी को टिकट मिल सकता है। राजमहल से अनंत ओझा को टिकट मिल सकता है। धनबाद से राज सिन्हा को टिकट मिल सकता है। तो ये संभावित नाम है जो सामने आए हैं जिन्हें टिकट मिल सकते हैं और ये सारे लिस्ट जो है आज बीजेपी जारी करेगी। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने नाम तय कर लिए है और आज सूची जो है पहली वो जारी की जा सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने वाली है। और आज पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने नाम तय किए हैं। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए चुनाव की रणभेरी बज गई और अब डेट्स जो है वो सामने आ चुके हैं। परिणाम कब आएंगे उसके भी डेट सामने आ गए हैं। तो अभी बीजेपी आज जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी और बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। क्या आज जो है पहली सूची जारी की जा सकेगी? क्या कुछ नाम रहेंगे? कहां से विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं लोग? अजय, जनता पार्टी ने पहले ही कहा था, झारखंड विधानसभा भाजपा के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही कहा था कि चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। उनका ऑथेंटिक बयान था जो कि न्यूज 11 के कैमरे में भी उन्होंने बाइट दिया था। और न्यूज 11 के पास जो संभावित प्रत्याशियों की सूची है आप लगातार दिखा रही हैं राज्य की 3.25 करोड़ जनता को। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा न्यूज 11 की पूरी टीम को कि कल सबसे ज्यादा
जब चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता हो रही थी, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा विजिबिलिटी, सबसे ज्यादा बार न्यूज 11 देखा गया है। पूरी टीम को जी 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 बधाई के पात्र हैं तमाम लोग। और जो सूची है, पहली संभावित सूची, इसको संभावित ही बोलेंगे जी, बिल्कुल। जो इसमें सबसे ब्रेकिंग खबर यह है अनुष्का कि अजय नाथ शाहदेव, जो अब तक भारत कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, वो लगभग यह मानकर चलिए कि अजय नाथ शाहदेव हटिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बड़ा नाम है अजय नाथ शाहदेव का, कांग्रेस में लंबे वक्त तक जुड़े रहे। यहां तक कि जब विजयादशमी का त्यौहार हो रहा था तो कई पंडालों पर हमने देखा कि अजय नाथ शाहदेव बतौर कांग्रेस के नेता शामिल हुए तमाम जगहों पर। लेकिन राजनीति में आप जानती हैं कि अंतिम सच कुछ भी नहीं होता, और जो पल पल अपना इतिहास बदल दे, शायद उसी का नाम पॉलिटिक्स है, उसी का नाम राजनीति है। तो पल पल इतिहास बदलने वालों में एक बड़ा नाम आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होगा। वह नाम होगा अजय नाथ शाहदेव का। भारतीय जनता पार्टी नवीन जायसवाल को, माफ कीजिएगा, अजय नाथ शाहदेव को हटिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाएगी। यह लगभग 100% तय मानकर चलिए। अब सवाल उठता है कई लोगों की जेहन में होगा कि हटिया से जो मौजूदा विधायक हैं नवीन जायसवाल, उनका क्या होगा। चिंता की बात नहीं है उनके समर्थकों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। नवीन जायसवाल को हटिया से थोड़ा शिफ्ट करके रांची लाया जा रहा है, यानी कि रांची विधानसभा सीट से सीपी सिंह का जो सक्सेसर है वो अब नवीन जायसवाल होंगे। और सीपी सिंह को मैं बधाई देना चाहूंगा। हालांकि संभावित प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त बिहार से रांची विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता रहा, उस शख्स का नाम है सीपी सिंह। लिहाजा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी देने की सोच रही है। लिहाजा उनको डाउन करके उनकी जगह पर नवीन जायसवाल रांची से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। ये जो दो ब्रेकिंग खबर है, ये अभी की ब्रेकिंग खबर है। मुझे लगता है कि जैसे ही 11, 12, 1 बजेंगे, आपको अजय नाथ शाहदेव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, नीति बदलेगी उनकी, नारे बदलेंगे उनका, निष्ठा बदलेगी उनकी, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जाएंगे। अजय नाथ शाहदेव हटिया से जो सूची है लगातार आप दिखा रही हैं, संभावित प्रत्याशियों की सूची मेरे पास भी है। सहयोगी देवासी से मैं कहूंगा थोड़ा वो लिस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो सूची है जिसके आधार पर हम और आज बात कर रहे हैं। इस संभावित प्रत्याशियों की सूची ये दिल्ली से हमारे सूत्रों ने दी है, जो हमारा दिल्ली में अपना सूत्र है न्यूज 11 का, उसके माध्यम से जानकारी मिली है। और जो और एक बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें और क्या बड़ा नाम है जी। एक बड़ा और नाम है घाटशिला विधानसभा का। इस जगह पर बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाबूलाल सोरेन और कोई नहीं, चंपई सोरेन के पुत्र हैं, राजनीति में कदम रखेंगे और उन्हें पार्टी उन पर विश्वास कर रही है, पार्टी उनको टिकट देगी। पांकी से विनोद सिंह का है। उसके बाद जो चर्चा हमने कल ही की थी कि अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लिहाजा पोटका विधानसभा मीरा मुंडा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी। हालांकि सब कुछ संभावित करके ही हम और आप बोल रहे हैं, क्योंकि अधिकृत तौर पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी नहीं की है। तो पोटका से मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद जो और आपको कुछ चौंकाने वाले नाम मैं आपको बता रहा हूं, जगन्नाथपुर विधानसभा। जगन्नाथपुर विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि वहां वही होता है जो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा चाहती हैं। खुद
जगन्नाथपुर विधानसभा से गीता कोड़ा इस बार चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा का चुनाव वो हार गई थी, लिहाजा कई बार आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश कर रही है कि ऐसे बड़े चेहरे जिन्हें लोकसभा में हार मिली है बावजूद उसके उनको चुनाव लड़ाया जाए। और उसी क्रम में एक नाम जो हमारे पास सूची है वो सूची है जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा का, जो कि चुनाव लड़ेगी इस बार। और जो नाम है अमूमन वो कोई बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं है। हुसैनाबाद से कमलेश सिंह, आपको याद होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य थे, महज एक पखवाड़ा पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लिहाजा पार्टी उन्हें हुसैनाबाद से टिकट देगी, ये लगभग मानकर चलिए। और जो नाम मेरे पास है, राज सिन्हा के बारे में कहा जा रहा था कि राज सिन्हा का लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था पार्टी को लेकर, और इस सीट पर लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रधान, उनकी नजर लगी हुई थी धनबाद सदर से, लेकिन जो सूची बता रही है कि उनका सपना फिलहाल पूरा नहीं होने जा रहा है। ये पहली संभावित सूची है, हो सकता है ऊपर नीचे नाम हो। और एक जो और नाम है कांके, कांके में जो सूची है उसमें कमलेश राम बाबूलाल मरांडी की ये करीबी माने जाते हैं। झारखंड विकास मोर्चा जब बाबूलाल मरांडी ने बनाया था उस वक्त कमलेश राम कांके से बाबूलाल मरांडी की पार्टी के टिकट पर यानी कि कंघी छाप पर कमलेश राम झारखंड विकास मोर्चा पिछले विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा क्षेत्र से कमलेश राम चुनाव लड़े थे। बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के तहत करारी हार मिली थी, फिर वो बाबूलाल मरांडी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नाम मेरे पास जो सूची है, न्यूज 11 के पास सूची है, उसमें कमलेश राम को कहा जा रहा है कि आपको कांके से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कमलेश राम का जो बैकग्राउंड है, जमीन कारोबारी, कई प्रकार के दाग, कई प्रकार के केस मुकदमे, हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि ये अंतिम लिस्ट नहीं है, इसमें अभी और कुछ फेरबदल हो सकते हैं। जी। यदि कोई बड़ा चेहरा पार्टी में आ गया तो हो सकता है कई जो शीर्ष नेता है उनका भी टिकट कर सकता है, लेकिन कमलेश राम का चेहरा, आप भारतीय जनता पार्टी का जो उनका अपना प्रोटोकॉल है, जो उनका अपनी एक प्रकार से जो नियम कायदा है, उसमें कमलेश राम फिट बैठते हैं कि नहीं देखना होगा, क्योंकि जमीन कारोबार से कई इन प्रकार का इनके पास ऊपर नीचे होता रहा है। कई बार पुलिस थाने का भी चक्कर ये लगा चुके हैं कमलेश राम। जो दुमका का सीट है अनुष्का, सुनील सोरेन, आपको याद होगा कि दुमका संसदीय सीट पर सुनील सोरेन को लोकसभा का टिकट दे दिया था पार्टी ने, फिर बाद में सीता सोरेन वहां आई, नलिन सोरेन को कहा गया कि आप पार्टी के हित में वापस हो जाइए। नलिन सोरेन भारतीय जनता पार्टी के सबसे वफादार नेता हैं, वो वापस हो गए, कहा कि सीता सोरेन को टिकट दे दीजिए, मैं इनके लिए मेहनत करूंगा। हालांकि सीता सोरेन चुनाव जीती नहीं, लेकिन अब दुमका विधानसभा सीट से सुनील सोरेन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, ये हमारे पास सूची है। और जो एक और नाम है कोडरमा, नीरा यादव के नाम पे थोड़े संशय के बादल हैं। हो सकता है इस बार नीरा यादव को रिप्लेस करके किसी नए चेहरे को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि नीरा यादव 2 बार विधायक बनी हैं। पहली बार विधायक बनी, पार्टी ने उन्हें शिक्षा मंत्री तक बना दिया, लिहाजा कई अन्य लोग नाम हैं। और एक जो नाम है, हालांकि सूची में नहीं है, वो नाम है बरकट्ठा वाला विधानसभा। बरकट्ठा के बारे में आजसू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कौन टिकट लेगा, कौन किसे सीट मिलेगी, ये अभी चर्चा का दौर जारी है। बरकट्ठा विधानसभा का ये पहली हमारे पास जो संभावित सूची है उसमें नाम नहीं है, तो हो सकता है ये बरकट्ठा विधानसभा आजसू के पाले में चला जाए। हालांकि वहां से बरकट्ठा से जो मेरी सूत्र है, मेरे पास जो सूत्र हैं,
भारतीय जनता पार्टी के एक महिला नेत्री हैं बरकट्ठा विधानसभा से, पूनम साहू, वो वैश्य समाज से आती हैं। उनका नाम गया है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन यदि यह सीट आशू के पास चला जाता है तो फिर उनको पार्टी के लिए ही काम करना होगा। विधायक बनने का सपना फिलहाल पूरा नहीं होगा। तो ये तमाम तरह के नाम है। मुझे लगता है कि अमूमन नाम यही होगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि जो नाम है वो ठोक बजाकर भारतीय जनता पार्टी ने, और ये सूची जारी हुई है सूत्रों के माध्यम से, अधिकृत सूची अब ये नहीं है, बावजूद इसके यह मानकर चलिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नाम हो सकता है। और राजधनवार का जो सीट है, बाबूलाल मरांडी का नाम हमारे पास है, महंगामा से अशोक भगत, आलोक चौरसिया पलामू से, गढ़वा से एक बार फिर सत्येंद्र तिवारी वहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा संभावित सूची में शामिल है। तो ये तमाम तरह के नाम हैं। हो सकता है दूसरी सूची आए, नाराजगी भी होगी पार्टी में, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वो अपने आप को झारखंड का बेटा साबित करने की कोशिश करेंगे। अब तक जितने नाम हैं वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं। और पहली अधिकृत सूची मुझे लगता है कि आज शाम 4-5 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। यदि ये सूची बाहर हुई है सूत्रों के माध्यम से, तो इसका मतलब है कि तमाम तरह के मंथन इस पे हो गए होंगे। चंदन क्यारी, ये चर्चा थी कि चंदन क्यारी का जो सीट है उस पे नज़र आशू की थी। आशू ये सीट अपने नेता के लिए चाह रहे थे, लेकिन जो सूची बता रही है कि सूची में जो सीट है चंदन क्यारी, वो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक अमर बावरी के लिए रखा हुआ है। किसी प्रकार का कोई रिप्लेसमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये तमाम सीटें हैं। धनबाद से राज सिन्हा सिटिंग एमएलए हैं, अमित मंडल गोड्डा से सिटिंग एमएलए हैं, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री रहे थे रघुवर दास के कार्यकाल में, उनका भी टिकट तय है। भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, सबसे ज़्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करने वाले भानु प्रताप शाही, जब वो बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में, खासकर इरफान अंसारी के बारे में, तो उनके अल्फाज काफ़ी कड़े होते हैं। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा सिटिंग एमएलए हैं, सारठ रणधीर सिंह सिटिंग एमएलए हैं, हजारीबाग नया चेहरा मनीष जायसवाल वहां से विधायक रहे थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। जी। तो हजारीबाग के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं थी। चर्चा यहां तक थी कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेता हजारीबाग से चुनाव लड़े, लेकिन मेरे पास जो सूची है, न्यूज 11 के पास जो सूची है, प्रदीप यादव एक बड़ा नाम है हजारीबाग के लिए, उन्हें वहां से टिकट दिया जाएगा। ये संभावित सूची में, जैसा कि मैंने कहा कि संभावित सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हजारीबाग से प्रदीप यादव, माफ कीजिएगा, प्रदीप मेरे सूची बरकट्ठा हजारीबाग प्रदीप प्रसाद, जी प्रदीप प्रसाद नाम है इनका, और ये वहां से चुनाव लड़ेंगे। बरकट्ठा अमित यादव, बरकट्ठा माफ कीजिएगा, मैंने बरकट्ठा का चर्चा कर दी थोड़ी पहले, बड़का गांव की मैं चर्चा कर रहा था। बरकट्ठा अमित यादव को टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में। ये इससे पहले निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता था। निर्दलीय चुनाव जीतने के बावजूद अमित यादव की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी रही थी। जब कभी विधानसभा के भीतर वोटिंग की स्थिति होती थी, ऐसा लगता था कि विधायकों के वोट गिने जाएंगे। अमित यादव निर्दलीय होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमेशा पक्ष में खड़े रहे थे। अमित यादव निर्दलीय चुनाव जीतते थे। कुछ दिन पहले अमित यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बरकट्ठा से इन्हें टिकट दिया जाएगा। और जो चर्चा हमने की थी इससे पहले, बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र, वो बरकट्ठा नहीं था, वो बड़का गांव था। वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैंने बोल दिया। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र अभी तक जिच कायम है कि वहां से पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर ये सीटें आशू के खाते में जाएगा। लेकिन
बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में वहां की एक महिला नेत्री हैं जिसका नाम हमने लिया था पूनम साहू। बिल्कुल ये बिल्कुल आ जाए। और देखिए ये संभावित सारे नाम हैं जिस पर अभी तक मोहर नहीं लगी है। जब लिस्ट जारी आज कर दी जाएगी बीजेपी की तरफ से, सारे नाम जो है वो कंफर्म हो जाएंगे कि ये सारे नाम, ये सारे प्रत्याशी जिनके नाम अभी संभावित है वो मोहर लग जाएगी कि कौन जो है कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम जानकारी जो है साझा करने के लिए। आ जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।